तथागत बुद्ध के बिगड़े हुए चले डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान उस तिरपाल से राम को निकाल कर लाया। प्रधानमंत्री कुर्सी से उतरते ही इनको भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां इनकी सही जगह है, यानी तिहाड़ जेल। 400 पार का नारा तो लगा रहे हैं। अरे 400 पार छोड़िए, माइनस में 400 पार है। बहुत धर्म को बढ़ाने का काम बनते का है ना, तो बनते बढ़ाते। अब यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम जी राजनीति को छोड़ के, अरे राजनीति छोड़नी तो सांसद की कुर्सी छोड़ी, विधायक की कुर्सी छोड़ देते। आएंगे तो मोदी जी, बिल्कुल गलत है। मोदी जी इस बार नहीं आ रहे हैं। इस बार देश में लंगड़ी सरकार बनेगी, लेकिन देखते हैं संख्या ज्यादा किसकी होने वाली है। जय भीम साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर भवन में और आज जो है कि बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूर्व संध्या को शोभा यात्रा निकाली गई थी लाल किले से लेकर अम्बेडकर भवन तक। अम्बेडकर भवन पर पहुंच चुके हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हाथ में ID भी है, समता आवाज़ TV के संपादक। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज शोभा यात्रा निकाली गई है, तथागत गौतम बुद्ध की जो पूर्णिमा है कल, उसके पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकाली गई, तो क्या लगता है जो भारत बाबा साहब का जो सपना था कि पूरा भारत बौद्धमय बने, क्या वो साकार हो पाएगा? सुमन जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आपके TV SB लाइव 85 का धन्यवाद। आप डॉक्टर अंबेडकर और माननीय काशीराम साहब की जो बहुजन विचारधारा है उसकी रिपोर्टिंग कर रही हैं और रिपोर्टिंग कर कर जन जन तक पहुंचा रही हैं। पहले तो आप धन्यवाद की पात्र हैं कि आप महिला होते हुए भी डॉक्टर अंबेडकर के वो अधिकार जो डॉक्टर अंबेडकर आपको देकर गए, आज 9 बजे आप डॉक्टर अंबेडकर भवन के अंदर खड़े होकर मेरा साक्षात्कार कर रही हैं। उसके लिए पुनः एक बार आपको धन्यवाद। आपने पूछा कि क्या डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन था देश बुद्ध में बने, देश बुद्ध में बने नहीं, देश बुद्ध में है। 4-5 लफंगे आकर कहें कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम इसके अंदर मंदिर खड़ा कर देंगे, हम इसके अंदर गंगा को साफ कर देंगे, गंगा बना देंगे, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये देश बुद्ध का देश था, बुद्ध का देश है और बुद्ध का देश ही रहेगा। लेकिन आप देखे होंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसे ऐसे। अरे मैडम, राम को वो लाए हैं या राम उनको लाए हैं, पहले इस बात पर फैसला हो जाए। लोग कह रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, राम खुद 500 सालों तक तंबू में पड़े रहे, उनको भी भारतीय संविधान डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान तथागत बुद्ध के बिगड़े हुए चले डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान उस तिरपाल से राम को निकाल कर लाया। और ये आप देखिए, अभी जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं तब तक ये हिंदू राष्ट्र का बखान कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री पद की कुर्सी से उतरेंगे, गोधरा कांड का CBI ने पूरा खुलासा कर लिया है। आप देखिए, प्रधानमंत्री कुर्सी से उतरते ही इनको भी वहीं पहुंचा दिया जाएगा जहां इनकी सही जगह है, यानी तिहाड़ जेल। 2024 के बाद भी आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी? अरे कहाँ आ रहे हैं, आ जाएंगे, छल कपट से आ जाएंगे। उसी छल कपट से, जिस छल कपट से इन्होंने बाली को मारा था, जिस छल कपट से इन्होंने रावण को मारा था, जिस छल कपट के चलते इन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया था, कहाँ किनका उदाहरण आप देती है मैडम? 400 पार का नारा तो लगा रहे हैं। अरे 400 पार छोड़िए, माइनस में 400 पार है, नीचे से 400 पार है। 200 सीट भी ले जाकर दिखा दें वो इस बार। आप लोग जो है कि बौद्धमय को आगे बढ़ाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो है कि संविधान बदलने की बात की जा रही है, कैसे बौद्धमय बन पाएगा? मैडम, जिस जगह पर आप खड़ी हैं, इस जगह पर आज से लगभग 1.5 या 2 वर्ष पूर्व हमारे समाज के एक दलित मंत्री ने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी और इस देश में बहुत बड़ा हड़कंप मच गया था। और उस 22 प्रतिज्ञाओं के बाद पूरे देश के लगभग 20-22 राज्यों में 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई थी। आप क्या उसको प्रतिक्रिया नहीं मानते हैं? क्या आप उसको मानते हैं कि वो एक स्पीड कम थी? मतलब एक 22 प्रतिज्ञा ली इन मनुवादियों का, मोदी, योगी, पता नहीं कितने फलाना ढिमका, जो गोल्डन बाबा हैं, सोल्डन बाबा हैं, 10 बाबा जो बैठे संसद में, जो भभूत लगाकर जिनको शमशान में होना चाहिए था, संसद में बैठे हैं, उनकी गर्दी कुर्सियाँ हिल गई थी एक से। और उसके बाद पूरे देश के अंदर, और अब तो अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, इतने बड़े बड़े देशों में 22 प्रतिज्ञाएं दोहरा जा रही हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वापस आपकी स्टैचू लगाई जा रही है। आप कैसे रोक देंगे बुद्ध में बनने से देश को? 2025 में जो है कि राजेंद्र पाल गौतम जो शपथ लिए थे 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्धमय बनाएंगे, क्या लगता है वो बन पाएगा जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है? भाई, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि जो उन्होंने बीड़ा उठाया है उसको पूरा करें। हालांकि उनका बीड़ा था राजनीति करने का, समाज को राजनीतिक हक जो समाज के छीने हुए हैं वो दिलवाने का, खासकर दिल्ली वासियों को, क्योंकि वो समाज कल्याण मंत्री थे। समाज कल्याण मंत्री का जो दायित्व है, जो समाज की राशि सरकार ने घोषित की है,
वो समाज के ऊपर लगानी थी उनको, उस और उनका ध्यान नहीं था। उन्होंने जब मिशन खोल लिया जो कि एक भंते का काम है। भाई बौद्ध धर्म को बढ़ाने का काम भंते का है ना, तो भंते बढ़ाते। अब यहाँ पर राजेंद्र पाल गौतम जी राजनीति को छोड़ के, अरे राजनीति छोड़नी तो सांसद की कुर्सी छोड़ी, विधायक की कुर्सी छोड़ देते, तुरंत अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते। क्यों नहीं दिए भाई? आप क्या समझते हो कि अब ये जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, खासकर एक कम्युनिटी एससी कैटेगरी के लोग हैं, अभी इतने बेवकूफ़ जो आप बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। कहने का मतलब है कि जो राजेंद्र पाल गौतम है वो जो है कि जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बन रही है जनता, वो नहीं बना रहे। वो तो अपने आप में चालाक है, चंट चालाक लोग हैं ये लोग, राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिक लोगों से सामाजिक भावना कैसे आप रख सकते हैं? आप कैसे सोचेंगे कि राजनीतिक आदमी हमारे समाज का भला करेगा? किस समाज का एक व्यक्ति आपको मिला है जो आपको ये कहता हो कि राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री होते हुए उसका काम कराया हो? किसी एक व्यक्ति से हमें मिलवा दीजिए। सर चुनावी दौर चल रहा है, छठा जो है कि 25 तारीख को छठे चरण का चुनाव होने वाला है। क्या जनता का रुझान किस तरफ है? देखिए, हकीकत में बताएं तो एक दिमाग में एजेंडा फिट कर दिया गया है, जिससे भी पूछो वो आशावान जो समाचार है वो नहीं देगा। वो बस यही कहेगा आएंगे तो मोदी ही। बिल्कुल गलत है। मोदी जी इस बार नहीं आ रहे हैं। इस बार देश में लंगड़ी सरकार बनेगी, लेकिन देखते हैं संख्या ज़्यादा किसकी होने वाली है। आखिर जनता जो है उन्हीं को वोट दे के जिता रही है। 10 साल से आप देख रहे हैं पीछे। ऐसा नहीं है, जनता एक बार बेवकूफ़ बन सकती है, 2 बार बन सकती है, बार नहीं बन सकती। इस बार जनता ने समझ गई है। इस बार जनता चाह रही है कि इस बार इनको पुनः, क्योंकि नाव तो चलती नहीं है, दिल्ली से कोई समुद्र तो है नहीं वहाँ तक जाने के लिए। मुंबई वगैरह होता तो समुद्र में नाव में बिठा के भेज देते, लेकिन इस बार इनको साइकिल में, गाड़ी में, हेलीकॉप्टर में, किसी न किसी चीज़ में बिठाकर हम इनको पुनः गुजरात भेज देंगे। अगर नहीं भेज पाएंगे, अगर फिर वो आ जाएंगे, फिर क्या आप लोग करेंगे? पीटिए 5 साल फिर, जैसे पिछले 5 साल पीटे, फिर इस बार 5 साल पीटिए, और इस बार 5 साल पीटेंगे तो आने वाले 5वें साल में शायद चुनाव नहीं होने वाला है। जनता को ये बात समझ जानी चाहिए कि भारी से भारी संख्या में मतदान करें। अभी आप देखिए, बिल्कुल अभी परसों का ही लगभग 1.5 करोड़ वोटों का घोटाला है। एक परसीमन में अगर 1 लाख वोट हैं, जो गिनती की 1 लाख वोट गिनती की हैं, और पड़ रही है 1,80,000, वो 80,000 वोट कहाँ से आई हैं? तो ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैंने पहले ही बताया कि जैसे सर जनता को कैसे आप लोग समझाएंगे? आखिर जनता कैसे समझेगी? लोग तो जो है कि शराब पर, 500 रुपए पर, साड़ी पर ऐसे में बिक जाते हैं। आपका कहना है वो एक समय अलग था, ये उस समय नहीं है। अब तो केजरीवाल जी ने 1 बोतल के बदले 1 बोतल कर दी थी। अब दारू में तो बिकने से रही 500 के नोट की बात। 500 का नोट आजकल चलता नहीं है। मोदी ने 500 का नोट और 2000 का नोट बंद ही कर दिया। वैसे भी कौन लेगा 500 का नोट? अब तो जनता अपने आप जाती है, अंगूठी पर काली स्याही लगवाती है और खुद ही वोट डालाती है। हाँ, कुछ लोग बहके हुए हैं, वो भी समझ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। आपका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ समता आवाज़ टीवी के संपादक मनोज अंतानी जी। इनकी प्रतिक्रिया है, जो ये अपना विचार रखे हैं, इस प्रतिक्रिया पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB लाइव 85 से बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।